फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे फैक्ट्स अपने माइंड के बारे में या दिमाग के बारे में यहाँ पर जानेंगे हम। जैसे हमने देखा है कि हमने सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं और भी बहुत सारी जो है तकनीकी विकास किए हैं, लेकिन अगर बात करें हमारे दिमाग की तो ऐसा माना जाता है कि हमारा दिमाग बहुत स्लो यहाँ पे वर्क करता है। मतलब हमारे स्मार्टफोन से या टीवी से या जो कंप्यूटर्स होते हैं उनके तुलना में हमारा दिमाग बहुत स्लो काम करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्लो काम करने के पीछे रीजंस क्या हैं, और हमने ही स्मार्टफोन बनाया है, हमने ही सुपर कंप्यूटर्स को बनाया है, एक मानवीय दिमाग नहीं बनाया, तो आखिरकार वो उससे स्लो कैसे चल रहा है। देखिए क्या लिखा है, बहुत धीमी है इंसानी दिमाग की डेटा प्रोसेसिंग। तो हमारा दिमाग जो होता है वो डेटा प्रोसेसिंग जो है बहुत धीमी गति से करता है, क्योंकि उसको जो है निर्णय लेने होते हैं। जो पीछे कुछ सीखा होता है, कोई उसको जो है देखिए सबक मिला होता है, उससे भी कुछ सीखना होता है कि भाई ये दोबारा गलती हमें नहीं करनी है। और मोबाइल में क्या है, मोबाइल में जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जो चीज़ें चल रही होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें काम करती हैं। वहाँ पर उसको कोई सबक नहीं सीखना है, उसको दिमाग नहीं लगाना है कि आगे इसको और कैसे बेहतर करना है। तो जितना सिखाया गया है मशीनें वैसे ही काम करती हैं, इसलिए इंसान का दिमाग जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो संस्कृति आईएएस जो है आपके लिए बहुत अच्छे ऑफर्स यहाँ पर लेकर आया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अगर बात करें यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज वगैरह हो गए, बहुत सारे कोर्सेज हैं। लाइव कोर्सेज में आपको ऑफ मिला है। प्री और जो है मेंस का जो फाउंडेशन कोर्स है आपको मात्र 55,000 में मिल जाएगा। गणतंत्र दिवस का ऑफर चल रहा है, आपको अप टू 50%, मतलब मोर देन 50% आपको यहाँ पे ऑफ मिलने वाला है 26 से 30 तारीख, 26 जनवरी से 30 जनवरी तक ये ऑफर रहने वाला है। तो जिसको भी बेनिफिट्स उठाने हैं उसके पहले ही ऑफर जो है अवेल कर लीजिएगा। आपको बता दिया, जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है 55,000, यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट का अगर आप कोर्स लेंगे तो 60,000, मतलब 5,000 का डिफरेंस यहाँ पर है। और आपको जो है ये सारी चीज़ें मतलब सीसेट के साथ जीएस दोनों मिल जाएगा। अगर बात करें वीडियो कोर्सेज की, तो अगर आप यूपीएससी का जीएस कोर्स प्री प्लस मेंस का लेते हो तो 50,000 में, यहाँ से लगभग 5,000 कम है दोनों में से। और भी बात करें तो यहाँ पर वैलिडिटी आपकी 3 वर्षों तक है। असीमित बार देखने की सुविधा है, ऐसा नहीं है कि एक बार वीडियो देख लिया तो दोबारा नहीं देख पाएंगे, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, आप जितनी बार देखना चाहे देख सकते हो। प्रत्येक विषय के खंडवार प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, ताकि आप जितनी बार रिवीजन करना चाहे बिल्कुल सुचारू रूप से कंफर्टेबल होकर कर लें। नियमित क्लास टेस्ट आपके होंगे ताकि प्रॉपर प्रैक्टिस आपकी होती रहे यहाँ पर, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या मुख्य परीक्षा हो। और फिर सांस्कृतिक मासिक मैगजीन जो है आपको जो है बिल्कुल यहाँ पर मुफ्त में सब कुछ यहाँ पर दिलाया जाएगा, अगर आप जो है इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो ऑफर है 26 से 30 जनवरी तक का। ओके, अब आते हैं हमारे आर्टिकल पर। मैंने बताया कि दिमाग जो है, इंसानी दिमाग बहुत स्लो प्रोसेसिंग करता है। क्यों करता है, तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं कि न्यूज़ के मुख्य बिंदु क्या है। इंसान का तेज दिमाग, कहने के तो हम बोलते हैं कि बहुत तेज है दिमाग, बहुत तेज है। एक ताज़ा शोध बताता है कि उसकी स्पीड सिर्फ और सिर्फ जो है 100 बिट्स की है। सुपर कंप्यूटर्स देखेंगे, मोबाइल्स देखेंगे और भी कुछ चीज़ें देखेंगे तो हज़ारों करोड़ों बिट्स की स्पीड से काम करते हैं वो। मतलब हमने ही बनाया है और हमारे दिमाग ने ही बनाया उसको, फिर भी वो हमारी तुलना में बहुत तेज़ी से काम करता है। जो कंप्यूटर या स्मार्टफोन के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी इंसानी दिमाग बेहतर है। अब क्यों बेहतर है, यहाँ पे हमें यही समझना है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमारा दिमाग बेहतर कैसे है। तो मुख्य बिंदु है, ऐसा कहा जाता है कि इंसान के दिमाग में एक बार दर्जन बातें चलती रहती है। मतलब एक बार में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो। अब आपके मोबाइल में अगर आप एक बार कॉलिंग कर रहे हो, कॉलिंग का प्रोसेस आप कर रहे हो, तो वो उस पर ही फोकस करेगा। और लेकिन हमारे इंसानी दिमाग में क्या है, उस टाइम जो है खा भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, मतलब मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हम। और हमेशा जो है हर बार हम नए तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उनका एक प्रोसेस फिक्स है, वो उसी दायरे में रहकर काम करेंगे, कुछ नया नहीं सोच सकते हैं, कुछ नया नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों में जो है हमारा दिमाग जो है बेहतर होता है। कीबोर्ड पर टाइपिंग हो या बातचीत करना हो, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिजली की गति से हो रहा है। रिसर्च से पता चला है कि हमारा दिमाग हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ 10 बिट्स की रफ्तार से ही जानकारी हासिल, मतलब जानकारी देता है। मतलब आप कितना भी कोई भी तेज काम करते देख लें किसी को भी, कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से मोबाइल गेम्स खेल रहा है, कंप्यूटर पर गेम्स खेल रहा है, कोई भी काम कर रहा है, उसका दिमाग इससे ज़्यादा बिट्स की रफ्तार से काम ही नहीं करता है।
चाहे हमें दिख रहा हो कि वो बहुत दिमाग चला रहा है, शायद दिमाग बहुत तेज चल रहा है उसका, लेकिन यहाँ पर रफ्तार इतनी ही रहती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के जू जेंग और मार्कुस मास्टर ने इस पर गहराई से अध्ययन किया है। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग की धीमी गति, उसकी संरचना, काम करने के तरीके को समझने के लिए नए सवाल खड़े हो जाते हैं, मतलब करती है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा दिमाग जो है क्यों इतना स्लो काम कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजंस है, इस पर जो है अच्छे से रिसर्च की गई है। कुछ यहाँ पर आपका दिमाग इसका ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के बेस्ट फ्रेंड का दिमाग उनके घुटने में होता है, तो वो वाला दिमाग नहीं है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे तो न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स पत्रिका में यह प्रकाशित एक शोध में जेंग और माइस्टर ने बताया है कि इंसानी इंद्रियां हर वक्त भारी मात्रा में डेटा जमा करती हैं। देखो हमारा मोबाइल क्या होता है, आप देखते हो ना, मोबाइल का डेटा जो है फुल हो जाता है, मतलब बहुत सारा आपने जो है वीडियोस फोटोज वगैरह जो है अगर उसमें भर दिया तो वो काम करना बंद कर देगा। क्या वो अपने आप से डाटा डिलीट कर सकता है? नहीं, आपको करना पड़ेगा। लेकिन हमारा दिमाग इतना समझदार है, दिमाग भी समझदार है, उसको लगता है कि बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है तो वो अपने आप जो है फालतू की चीज़ों को डिलीट करता रहता है। इसलिए देखो आप पुरानी चीज़ें जो है लगातार समय के साथ भूलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग क्या करता है, जो फालतू डेटा होता है उसको जो है हटा देता है। हमारी आंखें, कान और त्वचा से मिली जानकारी हर सेकंड लगभग 1 अरब बिट्स की दर से हमारे दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन इस जानकारी को समझने और फैसले में बदलने में दिमाग को बहुत ज़्यादा समय लगता है। हम हर सेकंड, हर मिनट कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, वो सारा हमारे दिमाग तक जा रहा होता है, लेकिन हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या याद रखना है, ये डिसीजन सारे जो है हमारा दिमाग लेता है। उसके बाद ही जो है फाइनल डिसीजन होता है और वही चीज़ें हमारे दिमाग में रहती हैं। आप जैसे क्या होता है, आप पूरा ट्रिप घूम के आए, 4-5 दिन तक आपने मनाली घूमी, शिमला घूमा, ठीक है। उसके बाद जब आप वापस आएंगे ना तो आपने वहाँ पे हज़ारों सैकड़ों तस्वीरें देखी, बहुत सारी सीनरीज देखे, बहुत सारी चीज़ें सोची, बातें की, खाया पिया, लेकिन जब आप फाइनल आएंगे आपको कुछ समय बाद उनमें से कुछ चीज़ें याद रहेंगी, बाकी चीज़ें भूल जाएंगी, वो कहीं पर दिमाग में नहीं होंगी जब तक कोई आपको रिमाइंड नहीं कराएगा। तो क्या होता है कि दिमाग जो है फालतू चीज़ों को जो है क्या करता है, हटा देता है। यह धीमी गति तब भी रहती है जब हम तेज तर्रार काम कर रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, चाहे जितनी तेज गति से वीडियो गेम्स खेल रहे हो, हमारा दिमाग फिर भी जो है 10 बिट्स की गति से ही काम कर रहा होता है। जेंग और मॉइस्ट के अनुसार दिमाग 2 अलग अलग तरीके से काम करता है। एक हिस्सा बाहरी दिमाग जो तेज और बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेस करता है, दूसरा हिस्सा भीतरी दिमाग होता है जो डेटा को छांट कर जरूरी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं। एक हमारा जो बाहरी दिमाग है वो क्या करता है, जो भी हम सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उसको जो है सब इकट्ठा कर रहा होता है कि ठीक है आने दो, सारा डाटा जो है आने दो। वो भेजता है फिर जो है अंदरूनी दिमाग के पास, और वो क्या करता है, वो उसमें ज़रूरी चीज़ों को छांटता है और बाकियों को क्या करता है, वो वहाँ से डिलीट कर देता है। ये सारा हो गया। शोध पत्र में वैज्ञानिक ने जो है रेटिना की मिसाल देते हुए हमारी आंखें शुरुआती स्तर पर बहुत सारा डेटा प्रोसेस करती हैं, सब कुछ आंखें ही देखती हैं, लेकिन बाद में ये डेटा धीरे धीरे छाटा जाता है ताकि सिर्फ ज़रूरी जानकारी ही हमारे विचारों और फैसलों का हिस्सा बने। इसके साथ ही दिमाग अपनी सफाई करता रहता है ताकि गैर ज़रूरी डेटा जो भी है वो जो है समय के साथ यहाँ पर हटता रहे। तो ये सारा प्रोसेस है जो लगातार हमारे दिमाग में चल रहा होता है। वरना सोचिए कोई भी व्यक्ति है, 25 साल का है, 30 साल का है, दिन प्रतिदिन उसने कितनी सारी चीज़ें सुनी होंगी, समझी होंगी, देखी होंगी, अगर वो सारी आपके दिमाग में रह जाए तो आप परेशान हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किस पे फोकस करना है, क्या सोचना है, उसके लिए जो है बहुत परेशानी हो जाएगी। तो इसे दिमाग क्या करता है, ज़रूरी चीज़ों को जो है समय के साथ साथ आगे ले आता है और गैर ज़रूरी चीज़ों को जो है डिलीट करता रहता है। अब बात करें अगर असल ज़िंदगी में, तो आपको बताया मैंने, गेमिंग वगैरह आप देखते हो, लोग जो गेम्स वगैरह खेलते हैं वो बहुत तेजी से गेम खेलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड्स जो है उतनी ही रहती है। स्टारक्राफ्ट वीडियो गेम्स खेलते हुए लोग, और आपने कई बार देखा होगा जो वो पजल गेम्स वगैरह होते हैं, क्यूब सॉल्व करने होते हैं, जिन व्यक्तियों को आंखें बंद करते हैं 10-12 सेकंड में क्यूब जो है सॉल्व कर देते हैं, हमें लगता है उसने दिमाग जो है कितनी तेज गति से चलाया। नहीं, यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया है कि 9 सेकंड में दिमाग जो है उतनी ही गति से काम करता है, लास्ट के 1 सेकंड में भी उतनी गति से काम कर रहा होता है, लेकिन उस लास्ट के 1 सेकंड में 10 बिट्स की स्पीड से जो हमारे दिमाग ने फाइनल डिसीजन लिया वो इतनी तेजी से होता है और सही होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद इस व्यक्ति का
जो है दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है। अब बात करें इतने धीमे क्यों हैं हम, तो मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग जो है चीज़ों को प्रोसेस करता है, जो चीज़ें ज़रूरी है उनको याद रखता है, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भूल जाता है, इसीलिए। और देखो हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईजाद किया है, रोबोटिक्स को हमने बहुत ज़्यादा एक तरीके से बेहतर स्थान तक ला दिया है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहे, लेकिन आज तक जैसे इंसान बोलता है, जैसे इंसान सोचता है, जैसे इंसान चीज़ों को समझता या देखता है, वैसे करने की सही तरीके से या बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से करने की तकनीकी किसी के पास भी नहीं है। भले ही बहुत सारे एआई ऐसे जिनसे आप पूछते हो वो आपका जवाब देते हैं, लेकिन जितना जितना अच्छे तरीके से इंसान बोलता है, बात करता है, जवाब देता है, उतने अच्छे तरीके से सारे कामों को करने की तकनीकी आज भी विकसित नहीं हो पाई है, क्योंकि वो सारी क्या है, वो सारी मशीनें हैं, इंसान की नकल करने का प्रयास कर रही, लेकिन फिर भी जो है जिस तरीके से इंसानी दिमाग काम करता है वैसे जो है वो नहीं कर पा रही है। देखो लिखा है, दोनों की तुलना में इंसानी दिमाग की स्पीड कछुए जैसी। अगर मोबाइल कंप्यूटर्स और की तुलना हम अपने से करें तो हमारा दिमाग कैसा है, कछुए की गति से चल रहा है। ये अंतर दिखता है कि इंसानी दिमाग डेटा प्रोसेसिंग में कितना प्रभावी और अर्थपूर्ण छटाई करता है। असल फर्क यह है कि मशीनें हर जानकारी को समान रूप से प्रोसेस करती हैं। आप उनसे कुछ पूछोगे वो उतना ही बताएंगे, उसके अलावा उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता है। आप किसी व्यक्ति को फ़ोन करिए, उससे कुछ पूछिए, वो उसके अलावा 10 चीज़ें और बताएगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। फिर लिखा, दिमाग की इस धीमी प्रोसेसिंग के पीछे का कारण है कि अब भी एक पहेली है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह हमारी विकास प्रक्रिया का ही पार्ट है। जैसे हमारा दिमाग जो है शुरू से इसी स्पीड से काम करता आया है और आज भी जो है उसी स्पीड से काम कर रहा है। भविष्य में शोध का केंद्र इन अनदेखी प्रक्रियाओं को समझने पर हो सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि क्या अन्य जीव जंतु कैसे डेटा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आगे जो रिसर्च वगैरह होंगी तो वहाँ पे ये प्रयास किया जाएगा कि क्या कि बाकी जो लोग हैं या जानवर हैं, जीव जंतु है, पशु पक्षी हैं, क्या उनका दिमाग भी इसी स्पीड से काम करता है, या फिर कोई जीव जंतु ऐसा है जिसका दिमाग ह्यूमन दिमाग से ज़्यादा तेजी से यहाँ पर अच्छे से काम करता है। अब देख लेते हैं ब्रेन क्या होता है। मानव शरीर का जो है सबसे महत्वपूर्ण और जटिल अंग है, जो शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। ये सोच, महसूस, समझ, निर्णय लेने, याद रखने और शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कि दिमाग जो है केंद्रीय तंत्र का हिस्सा है और यह शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। यहाँ दिमाग के बारे में सारी विस्तृत जानकारी दी हुई हम देखेंगे। मतलब क्या है, जो शरीर को पूरा चला रहा है हमारा ब्रेन, जो नहीं दिखता है कहीं से भी, किसी को नहीं दिखता है। आपके हाथ पैर दिखते हैं, मतलब खूबसूरत सा चेहरा दिखता है, किसी का बाल दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए आप ठीक से चलें, खाएं, पिए, बैठें, जो दिमाग है वो नहीं दिखता है। और वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, आपने जो है बहुत बार पढ़ा होगा। अब बात करें, यहाँ पे 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है पहला सिनेप्स, जो है ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें सोचने, तर्क करने, याद करने, भावना, अन्य जटिल कार्यों को करने की सारी क्षमताएं जो है हमारे इसी पार्ट में होती है। ठीक है। अब दूसरा बात करें तो सिरिबेरम है, सिरिबेलम, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। सिरिबेलम के बारे में बहुत साइंस में बहुत पढ़ाया जाता है। ये मस्तिष्क के पीछे की ओर स्थित होता है और शारीरिक संतुलन, समन्वय और गति के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो भी हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, उन सब के लिए जो है हमारा यही दिमाग का पार्ट है जो काम करता है। सिरिबेलम शरीर के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय बनाए रखता है, जिसमें हम आसानी से चलते फिरते और गतिविधियां जो है करते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ब्रेन स्टेम है। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी से जोड़ता है। आपने मूवी देखी है जो पीछे मतलब मारते हैं सर पे तो बोलता नहीं, हाँ मतलब छोटा दिमाग होता है, तो वही ये छोटा वाला दिमाग है। ठीक है। क्या है, ब्रेन स्टेम श्वसन हो गया, हृदय गति हो गया, रक्तचाप हो गया और अन्य बुनियादी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह शरीर के सभी जीवन रक्षक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। मतलब जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके होते हैं वो कौन लेता है, ये। अब श्वसन, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, और सांस लेने को सुचारू रूप से चलाना, हृदय गति, आपका हार्ट प्रॉपर बीट करे, इसके लिए रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, जो भी मतलब ब्लड प्रेशर बनाए रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट और बेसिक काम है वो सारे आपका छोटा वाला ब्रेन करता है। ठीक है। ये सारा हमारा हो गया। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियों का डिस्कशन भी करेंगे जो कि ब्रेन से संबंधित है, जो व्यक्तियों को प्रभावित करती हैं। पहला है अल्जाइमर है। इसमें क्या होता है, यह एक न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है, याददाश्त की है। इसमें जो है लोग भूलना शुरू कर देते हैं, ये याद नहीं रहती हैं।
एक पार्किंसंस बीमारी है। यह रोग दिमाग के उन हिस्सों का प्रभावित करती है जो शरीर के गति संतुलन को नियंत्रित करते हैं, जिसमें जो है हाथ पैर कंपन गतिशीलता की समस्या होती है। तो जिनको ये बीमारी होती है उनके जो है हाथ पैर में वाइब्रेशन होता है, चलने फिरने में थोड़ी समस्या उनको होती रहती है। स्ट्रोक की बात करें तो जब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है तो मस्तिष्क के कुछ हिस्सों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे यह प्रभावित होता है। तो स्ट्रोक्स में क्या होता है कि मस्तिष्क के कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जहाँ पे ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई या पोषक तत्व जो है नहीं पहुँचते हैं, तो वो पार्ट जो है खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, तब हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक हुआ है इसको। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा ब्रेन भले ही कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से, मोबाइल फ़ोन से स्लो हो, लेकिन जिस तरीके से वो काम करता है वो अपने आप में यूनिक है। हम कितनी भी मशीनें बना लें, हमने बहुत सारी मशीनें बनाई हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है जो कि ह्यूमन ब्रेन को पीछे छोड़ पाए। जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है उसको जो है उस तरीके से काम कर पाए। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।